कभी सोचा है कि अगर किसी कलाकार को अपनी कला, अपने प्यार और अपनी महत्वाकांक्षा के बीच किसी एक को चुनना पड़े, तो वो क्या चुनेगा? और उस एक चुनाव की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? आज हम मोहन राकेश के मशहूर नाटक आषाढ़ का एक दिन की दुनिया में उतरेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। एक तरफ है वो सुकून भरी जिंदगी जहां बेइंतहा प्यार है, और दूसरी तरफ है शोहरत, सम्मान और सत्ता की वो चकाचौंध। अब अगर ये दोनों रास्ते एक साथ नहीं चल सकते तो कोई इंसान क्या करे? बस यही वो कश्मकश है जो आषाढ़ का एक दिन नाटक की हर धड़कन में बसी हुई है। तो इस कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक हैं कालिदास, प्रकृति की गोद में रहने वाले एक कमाल के प्रतिभाशाली कवि, और दूसरी तरफ है मल्लिका। मल्लिका सिर्फ उनका प्यार नहीं है, वो उनकी कला की आत्मा है, उनकी प्रेरणा का स्रोत है। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन उनकी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से रास्ते अलग होने वाले हैं। चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इन किरदारों से जरा मिल लेते हैं। सबसे पहले कालिदास, जो भावनाओं और बेचैनी के बीच हमेशा झूलते रहते हैं। फिर आती है मल्लिका, जो अपने प्यार और स्वाभिमान की एक जीती जागती मिसाल है। इनके साथ है विलोम, जो कड़वी से कड़वी सच्चाई भी मुंह पर बोल देता है। और आखिर में प्रियंगुमंजरी, जो सत्ता और रुतबे की दुनिया से आती है। ये चारों ही इस कहानी को एक ऐसा मोड़ देते हैं जिसे भूलना मुश्किल है। तो कहानी शुरू होती है पहले अंक से, और यहीं पर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो इन सब की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये एक चुनाव है, प्यार और महत्वाकांक्षा के बीच। कालिदास की शांत, सुकून भरी दुनिया में एक तूफान आता है। उज्जैनी के राज दरबार से उन्हें राजकवि बनने का न्योता मिलता है। ये एक बहुत बड़ा मौका है उनकी कला को दुनिया के सामने लाने का। लेकिन इसकी एक कीमत है, और वो कीमत है अपना गांव, अपनी आज़ादी और मल्लिका को पीछे छोड़ देना। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ये फैसला कालिदास नहीं बल्कि मल्लिका लेती है। वो अपने प्यार की कुर्बानी देती है और कालिदास को उज्जैन जाने के लिए मनाती है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी प्रतिभा को इस छोटे से गांव में कैद करना ठीक नहीं होगा। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने दोनों की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। अब कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं कि उस एक फैसले ने इन दो जिंदगियों को किन दो अलग अलग दुनियाओं में पहुंचा दिया है। तो कई साल गुजर चुके हैं। गांव का वो सीधा साधा कवि अब सिर्फ कवि नहीं रहा, वो अब कश्मीर का शासक मात्र गुप्त बन चुका है, और उसकी शादी भी एक राजकुमारी से हो चुकी है। उसने शोहरत और सत्ता तो पाली है, पर सवाल ये है कि क्या इस सफर में उसने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया है? जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं को देखिए। एक तरफ है मल्लिका, जो गांव में अकेलेपन और गरीबी से जूझ रही है, बस कालिदास की यादों के सहारे। और दूसरी तरफ कालिदास हैं, जो राजधानी के वैभव और अपनी राजसी जिम्मेदारियों में पूरी तरह से खो चुके हैं। दोनों के बीच अब मीलों की नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की दूरी आ चुकी है। और फिर एक ऐसा दिल तोड़ने वाला पल आता है जब कालिदास एक यात्रा के दौरान अपने गांव के पास से गुजरता है, लेकिन वो मल्लिका से मिलने नहीं जाता। वो हिम्मत ही नहीं कर पाता। क्या वो इतना बदल चुका था, या फिर वो अपने अतीत का सामना करने से डर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो जहन में अटक जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, तीसरा अंक, जहां हर किरदार को हकीकत का सामना करना है, जहां अतीत और आज एक दूसरे से टकराने वाले हैं। सत्ता और शोहरत के खोखलेपन से थककर कालिदास सब कुछ छोड़ छाड़कर वापस अपने गांव लौट आता है। उसे एक उम्मीद है, एक हताश उम्मीद कि शायद वो अपने पुराने जीवन को, अपनी प्रेरणा को, अपनी मल्लिका को वापस पा सकेगा। लेकिन ये नाटक हमें जिंदगी की एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि समय किसी के लिए नहीं रोकता। जो एक बार पीछे छूट गया वो हमेशा के लिए छूट जाता है। जब कालिदास गांव पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि यहां तो सब कुछ बदल चुका है। गांव वो गांव नहीं रहा, और मल्लिका, जिंदगी के थपेड़ों ने मल्लिका को भी बदल दिया है। वो अब वो लड़की नहीं है जिसे वो छोड़कर गया था। कालिदास को समझ आ जाता है कि उसे लौटने में बहुत बहुत देर हो चुकी है। देखिए, ये नाटक असल में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच एक जबरदस्त टकराव भी है। एक तरफ है कालिदास, जो अपने आदर्शों और भावनाओं के पीछे भागता है, और दूसरी तरफ है विलोम, जो बार बार उसे जिंदगी की कड़वी हकीकत का आईना दिखाता रहता है।
तो इन किरदारों और उनकी जिंदगी की कशमकश के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इतने साल बाद भी आषाढ़ का एक दिन आज भी इतना खास और प्रासंगिक क्यों लगता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आधुनिक हिंदी नाटक का एक मील का पत्थर है। ये कला, प्रेम और सत्ता के बीच उस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके किरदारों की जो मनोवैज्ञानिक गहराई है, वो आज भी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। और आखिर में, ये नाटक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। क्या महान बनने की कीमत हमेशा अपना सुख, अपना प्यार, अपना सब कुछ खो देना ही होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को कभी ना कभी सोचना ही पड़ता है।